ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित्वा सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने विषय अपना समय सारजी परिशिष्ट के माध्यम से स्यादवाद और उपाय दो प्रकार से यहाँ पर वस्तु स्वरूप की सिद्धि और आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि, इन दो प्रकार से यहाँ पर इस परिशिष्ट में आचार्य देव विषय को समझा रहे हैं। पहले तो वस्तु का स्वरूप यथार्थ हमारे ज्ञान में आवे, ज्ञान में से वस्तु स्वरूप के बारे में भ्रांति दूर हो, अन्यथा प्रकार का जानपना का भाव हो, सही बोध हो, फिर उसमें से पर पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर, अपने स्वरूप को अपने चतुष्टय से अभिन्न जानकर और अपने ज्ञान में ऐसे उस ज्ञान लक्षण से लक्षित एक रूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करते हुए और क्रमशः पूर्ण स्वरूप में उसी स्वरूप में लीन होने के लिए प्रयत्नशील रहते हुए जो है उस उपेय तत्व मोक्ष तत्व की सिद्धि करना, ये प्रयोजन प्रत्येक आत्मार्थी जीव का होता है, होना चाहिए। उसी लक्ष्य से यहाँ पर आचार्य देव ने पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि ज्ञान में कराई और बाद में फिर उपाय उपेय तत्व के माध्यम से एक ज्ञान में ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कराने का यहाँ पर स्वरूप सिद्ध किया, प्रयोजन सिद्ध किया। तो ये अभी अपनी चर्चा स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझने की चल रही है। 14 भंगों में से 12 भंगों की चर्चा हो चुकी थी। अभी 13 नंबर का भंग और 14 नंबर का भंग, जिसमें आचार्य देव ने नित्य अनित्य वस्तु स्वरूप की सिद्धि की है। वस्तु का स्वरूप नित्य है कि अनित्य है। जो लोग उस नित्यात्मक वस्तु स्वरूप में से या तो अकेला अनित्य मान लेते हैं या नित्य मान लेते हैं, दोनों प्रकार से वस्तु जैसी है वैसा जानकर प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य करना, किसे गौण करना, उसको मुख्य गौण करके अपना प्रयोजन नहीं साधते हैं, उनके जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव नहीं होता है, शांति निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है, जीव सुखी नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पर अपन को अब क्रमशः समझाई जा रही है, पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि के रूप में। तो देखिए 13 नंबर का भंग अपना चलेगा 732 पेज पर। यहाँ पर अभी वस्तु का स्वरूप नित्य या अनित्य किस प्रकार से है, तो यहाँ पर अभी पहले किस प्रकार से अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जानता है और कैसा जानना चाहिए, वो दोनों बातें यहाँ पर क्रमशः लेते हैं आचार्य देव।
जब यह ज्ञान मात्र भाव अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा अपना नित्य ज्ञान सामान खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का ज्ञान सामान्य रूप से नित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जलाता है, नष्ट नहीं होने देता है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें आचार्य देव। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा अर्थात द्रव्य नित्य अनित्य स्वभाव वाला है, अर्थात द्रव्य पने से नित्य और पर्याय पने से अनित्य होता है। जब यह जीव अपने को मात्र पर्याय मात्र मान करके अनित्य विशेषों से अपना क्या करता है, ज्ञान सामान्य ज्ञान को खंडित हुआ मानकर और अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, भ्रम में पड़ जाता है, अपने बारे में ऐसी मिथ्या कल्पना करता है कि मेरा नाश हो गया, अर्थात अब मेरा एक रूपपना है नहीं, खत्म हो गया। जब ऐसा मान करके वो भ्रांति पैदा करता है, ज्ञान में मिथ्यात्व को धारण करता है, अज्ञान को धारण करता है, तब अनेकांत उसको क्या करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का ज्ञान सामान्य रूप से नित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जलाता है, नष्ट नहीं होने देता। मतलब क्या कि वह जो ज्ञान में जो ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय, गुण दो प्रकार से रहता है, एक गुण पने से एक पर्याय पने से, परिणमन के रूप में वो बदलता रहता है और गुण पने से नित्य बना रहता है। तो जब वो अपने को सिर्फ परिणमन रूप ही मान लेता है और परिणमन मात्र मानने से क्या होता है, उसका जो पहले पर्याय थी उसका अभाव होता है, तो अपना क्या मानता है, वो नाश मानता है, एक रूपपना अपना नहीं मानता है। तो अनेकांत उस बदलते हुए पर्यायों में ध्रुव रूप से रहने वाला अपना ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा उसकी सिद्धि करके कि ऐसे बदलाव होने पर भी तुम्हारा एक रूपपना भी उसमें विद्यमान है, अकेला बदलाव ही तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा बता करके उसमें ज्ञान सामान्य की सिद्धि करके और ज्ञान विशेष मात्र जो अपने को एकांत से मान करके मिथ्यात्व को धारण करके भ्रम में जीव पड़ रहा था और मिथ्या कल्पना करके दुखी हो रहा था, तो उसका अभाव कराकर उस ज्ञान विशेष में अपने ज्ञान सामान्य को दिखाकर अनेकांत उसके सम्यक स्वरूप को बता करके मिथ्या मान्यता का अभाव कराकर स्वरूप बोध कराकर मिथ्यात्व का नाश कराता है। ऐसा जो है ये अनेकांत से अपने स्वरूप की सिद्धि करता है। तो ये सबसे पहला 13 नंबर का पॉइंट कि जब ज्ञान सामान्य को भूलकर अपने को ज्ञान विशेष मात्र मान करके और जब जीव एकांती मिथ्या दृष्टि बन के और भ्रमित होता है, तो फिर अनेकांत से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके ज्ञान सामान्य से आत्मा की सिद्धि कराकर ज्ञान विशेष में उसको दृढ़ करके और वो सम्यक बोध करा करके मिथ्यात्व का नाश करा के भ्रांति को दूर करता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये नित्य पने के भंग को सिद्ध करता है कि अपने को जो जीव अनित्य मात्र मानकर नित्य नहीं मानता है, तो उसको नित्य पने को दिखा करके और क्या करता है, ये वास्तविक आत्मा के स्वरूप को सिद्ध करता है अनेकांत। तो ये नंबर 13 का पॉइंट भंग हुआ। नंबर 14 भंग में क्या होता है, और जब वह ज्ञान मात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिए अनित्य ज्ञान विशेषों के त्याग के द्वारा अपना नाश करता है, अर्थात ज्ञान के विशेषों का त्याग करके अपने को नष्ट करता है, तब ज्ञान मात्र भाव का ज्ञान विशेष रूप से अनित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता है। देखो बड़ी विचित्र स्थिति है।
माने वस्तु स्वरूप परस्पर विरुद्ध धर्म आदि को लिए हुए हैं। अब क्या है कि जब तक आपको वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हो तब तक क्या है कि मिथ्या कल्पना अपन अपने बारे में करते रहते हैं। ज्ञान में अनादिकाल से भ्रांति चली आई। अपन बढ़ते ना कि जीव को भ्रम रोग है। कौन सा रोग है? भ्रम रोग। भ्रम रोग कौन सा रोग है? अपने स्वरूप के बारे में सही बोध नहीं होना, उसमें अपने लिए भ्रम बना रहना, ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, माने उसमें कोई निर्णय नहीं है, अनिर्णय की। ज्ञान में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय क्या क्या चलता है? या तो संशय चलता है, या विपर्य चलता है, या अनध्यवसाय चलता है। तो ये सब भ्रम है पूरा। माने सम्यक प्रकार से स्वरूप का बोध नहीं होना, वो सब भ्रम है। अन्यथा अपना किसी भी प्रकार का वो सब भ्रम है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए अपन को जैसा वस्तु का स्वरूप है, जब तक उसको समझकर और ज्ञान में उस प्रकार अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करें, पर को पर जानकर उससे मध्यस्थ नहीं हो, तब तक जीवन में शांति नहीं आती। पर रात दिन कल्पनाओं में जी रहे, मिथ्या कल्पनाओं में क्या कर रहे हैं अपन? देखो जीवन तो चल ही रहा है, परंतु जीवन या तो सम्यक प्रकार चलता है या मिथ्या प्रकार, या तो कल्पनाओं में जीता है और या फिर निर्विकल्प होकर जीता है, या तो स्वाश्रय से जीता है या पराश्रय की मिथ्या कल्पनाएं करके आकुलता में जीता है। तो अब ये अनादिकाल से तो जीव को ऐसा सम्यक बोध प्राप्त करके स्वाश्रय का जीवन तो जिया नहीं, निरंतर परलक्ष्य करके संकल्प विकल्प मोह राग द्वेष पूर्वक जी रहा है। बाकी और पर का कुछ ग्रहण त्याग नहीं होना है। पर्याय में मात्र मिथ्या कल्पनाएं करके आकुलता और या ज्ञान में सम्यक स्वरूप समझ करके स्वाश्रय से निराकुलता, दो स्थितियां हैं, या तो आकुलता या निराकुलता। बाकी और कुछ नहीं कर सकते तुम। वस्तु का नाश तो होना नहीं है। क्या होना है? एकमात्र वस्तु में यानी जीव में। अजीवों को तो चूंकि सुख दुख का कोई बोध नहीं है, उनके लिए तो अपन को न समझना है, न उनको सुखी होना है, न दुखी होना है। एकमात्र जीव के सामने समस्या है। जीव ही अनादिकाल से स्वरूप को भूल करके और मोह में जीवन जीता हुआ दुखी है। तब उपदेश है सिर्फ जीवों के लिए, और वो भी मुख्य रूप से संगी पंचेंद्रीय जीवों को। असंगी तक के जीवों को उपदेश होता नहीं है। किनको उपदेश है? संगी पंचेंद्रीय जीवों को। इसके पहले अपन ने भावदीप का पढ़ी थी, गृहीत मिथ्या दृष्टि तीव्र कसाईयों को उपदेश दिया नहीं जा सकता। अभी जिनने सांप्रदायिकता को धारण कर लिया है, देखो अपन ऐसा नहीं समझना, गृहीत मिथ्या दृष्टि का अर्थ अपन ये नहीं समझना कि जो अन्य मत में है वे गृहीत मिथ्या दृष्टि है। जैन लोगों में भी जो वस्तु स्वरूप से अन्यथा निर्णय करके व्यक्तिवादी बुद्धि है, अथवा अपनी मिथ्या कल्पनाओं से कोई भी धर्म के नाम पर मिथ्या धारणा बना करके प्रवृत्ति है, अगर वो हटाग्रह दुराग्रह है तो वो भी गृहीत मिथ्यात्व है। और ऐसे जीवों को भी नहीं समझाया जा सकता है। अपन देखो जैनों में कितने फिरके हैं, अपन कितने संप्रदाय हैं। अब उनमें से कोई संप्रदाय को आप किसी बिना संप्रदाय में सम्यक प्रकार से समझाने के लिए बुला सकते हो? उनके संप्रदाय के बिना, उनकी मानी हुई बातों के बिना, उनके माने हुए व्यक्तियों के बिना वे किसी के यहाँ धर्म सुनने जा ही नहीं सकते। क्या करेंगे वो? उनने जो कुछ मान रखा है, जिन व्यक्तियों को उनने धर्मात्मा मान रखा है, जिसमें उनकी धर्म बुद्धि है, उसके अलावा वो किसी को नहीं सुनेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को ये तो तीव्र मिथ्यात्व और कसायों का उदय है उनके। तो जिनके अभी इस प्रकार की तीव्र हटाग्रह दुराग्रह की बुद्धि चल रही है, ऐसे जीवों के लिए उपदेश है नहीं। जिनके अभी मिथ्यात्व का मंदोदय है, कसाय मंद है, मध्यस्थ होकर के जी रहे हैं और सत्य की खोज करने की जिनकी रुचि है, अभी जान रहे हैं कि भैया हम सत्य समझे नहीं हैं और हमें सत्य समझना है, तो ऐसे व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति, पात्र जीवों को अगर ऐसा फिर निष्पक्ष होकर के ज्ञानियों का सानिध्य मिले और वो निष्पक्ष होकर वस्तु स्वरूप को सुने और समझे और निर्णय करें, तो उनके ज्ञान में ये सब निर्णय होकर के भ्रांति का अभाव होकर स्वरूप के अवलंबन पूर्वक शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो अपन विचार करो, पहली चीज तो
जिनके लिए रूढ़ी से धर्म माने औपचारिकता में धर्म उनकी समझ में आना नहीं, क्योंकि उनको तो टाइम सिर्फ रूढ़ी निभा करके जल्दी जल्दी में अपना काम करके भागना है। जिनको ये लग रहा हो कि भैया अभी तक हम संसार में परेशान हैं, दुखी हैं, आज तक हमें सुख की शांति की गंध मिली नहीं और हमें सुख शांति चाहिए है, और जब तक हम सही बात को समझेंगे नहीं तो वो सुख शांति देगा कौन, हमें कहाँ से आएगी। ऐसा जब तक खुद को निर्णय ऐसा नहीं हो, कोई दूसरा नहीं करा सकता, आपको खुद ऐसा नहीं लगे तब तक व्यक्ति को इस सत्य बात को सुनाना, समझाना, समझना बस की नहीं है किसी के। अब ये व्यक्ति को गर्जी लगे कि भैया देखो तनक सा जीवन है, अपन अभी तक जो कर रहे हैं उसमें अपन को कोई शांति मानती तो मिली नहीं, और उसमें मिलने की व्यवस्था भी नहीं। क्यों? अगर मिलना होता तो अभी जो कर रहा है उसमें मिली होती ना कुछ तो। अभी तक अपन ने जो कुछ किया है अगर उसमें शांति होती तो उसमें से कुछ आई होती ना, पर कहाँ शांति उसमें, क्योंकि वो तो निरंतर परावलंबन बुद्धि है, उसमें तो आकुलता 24 घंटे आकुलता। तो ये पहले व्यक्ति को अपनी बुद्धि के तल पर ऐसा समझ में आवे, और समझ में आकर के फिर ये निष्पक्ष भगवान जिनेंद्र की वाणी को निष्पक्ष होकर के और अपेक्षाओं से निरपेक्ष तत्व को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रयत्नशील हो, और फिर अपने ज्ञान में ये बातें समझ में आए और समझ करके फिर अपन अंदर में पक्षातिक्रांत होकर अपने स्वरूप को ग्रहण करके अभेद आत्मा की अनुभूति करें, तो यहाँ से मोक्ष का मार्ग चालू होता है। तो कौन देवे तुम्हें मोक्ष का मार्ग, देवे कौन? उपाय नहीं है ना कुछ भी। अब लोगों के पास टाइम नहीं है, जैसे जल्दी जल्दी में धारणा में अपने जो कुछ भी उनने धर्म की मान्यता बनाई, जल्दी जल्दी आए, दौड़े दौड़े में जो कुछ करना है कर किया और लग गए कामों में, और फिर अपने फिर गए महीना, माने जितने भी 1 दिन 2 दिन जितना अपन ने बना रखा है, जैसे मान लीजिए ईसाई लोगों ने बना रखा सप्ताह में 1 दिन जाना गिरजाघर में, हाँ वो जाते हैं ना, उसमें क्या किस में जाते हैं, गिरजा में जाते, रविवार के रविवार जाते हैं वो, उनने 1 हफ्ता का बना रखा है। अपन ने मान लीजिए 1 दिन का बना रखा हो कि सुबह के सुबह मंदिर जाना, 1 टाइम स्वाध्याय करना अथवा 2 टाइम, तो जिनने जो बना रखे खाके वो खाका पूरा किया और उतने समय के लिए फ्री। तो मतलब ये कोई अपन ने जो रूढ़ी बना रखी है धारणा से, उसमें धर्म नहीं होता है। धर्म तो आपका वैज्ञानिक तरीके से समझ करके प्रति समय जीने का नाम धर्म है। धर्म कोई पार्ट टाइम वाली व्यवस्था नहीं है, जॉब नहीं है। धर्म तो आपके 24 घंटे होश पूर्वक अपने स्वावलंबन से जीना, उसका नाम धर्म है। तो अब ये व्यवस्था अगर समझ में जब तक नहीं आती है तो कौन धर्म कराए व्यक्ति को, कैसे धर्मात्मा बनाए। तो यहाँ इसी बात को पहले तो भैया कि वस्तु का स्वरूप ये है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। अब ज्ञान में उसके भ्रम से अन्य स्वरूपना मानता है, उसी का नाम अधर्म है। अब इसके पहले 387, 88, 89 नंबर की गाथा में 2 प्रकार की चेतना बतलाई थी, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। मूल में कितनी चेतनाएं बताई थी? 2 चेतना, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना के 2 वेद बतलाए थे। कौन कौन से? एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। तो पहले तो अज्ञान चेतना की परिभाषा क्या थी? ज्ञान के अलावा अपने लिए अन्य किसी प्रकार से भी अनुभव करना, किसी अन्य का कर्ता धर्ता मानना, वो सब अज्ञान चेतना है। अज्ञान चेतना किसे कहना? अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन ना करके अन्य किसी भी रूप में संचेतन करो आप, किसी भी रूप में, सुख दुख आदि रूप में, पुण्य पाप आदि के रूप में, अथवा अन्य किसी भी रूप में संचेतन करो, वो सब अज्ञान चेतना है। अब उस अज्ञान चेतना को कर्म चेतना हो, कर्म फल चेतना, या तो कर्म के उदय का संचेतन करते हो या कर्म करने में लगे रहते हो रात दिन, या तो सुबह शुभ भाव कर्म करते हो कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर्म चेतना है। और या कर्म के उदय में अपने को सुखी दुखी, भैया मरे जा रहे हैं, हमें तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, दुख का अनुभव करो, या पुण्य का उदय सुख का अनुभव करो। कर्म फल संचेतना में क्या करो कि जो कर्म के 8 कर्मों के उदय की जो परिस्थिति बनी है, उस रूप अपने को संचेतन करो, उसका नाम कर्म फल चेतना है। जबकि न तुम
बाहर की कोई परिस्थिति हो, ना कुछ बाहर का तुम कर सकते हो, ना करने की व्यवस्था है, ना बाहर का कुछ तुम भोग सकते हो, ना भोगने की व्यवस्था है। एक तुम ज्ञान को ही कर सकते हो, ज्ञान को ही भोग सकते हो। क्या कर सकते हो तुम? ज्ञान ही कर रहे हो तुम, और ज्ञान को ही भोग रहे हो। इसके अलावा तुम और कुछ कर नहीं सकते, भोग नहीं सकते। अपन बोलते आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। ज्ञान के अलावा वो करे क्या? जब ज्ञान स्वरूप ही है तो ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? अब परभावस्य कर्ता आत्मा मोहयम व्यवहारिणा, और अपने को परभाव रूप करना धरना मानना, वो सब व्यवहारी जीवों का मोह भाव है। मोह माने मिथ्यात्व है, अज्ञान है, कसाएं हैं। अब विचार कर लो कि अपन अपने को 24 घंटा क्या संचेतन कर रहे। अपन पढ़ते ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। मोहाभ्यास करे मन माही, ताके ज्ञान महातम नाही। काय का अभ्यास करते अपन निरंतर? अपने को ज्ञान रूप अनुभव करने का, कि और कुछ अनुभव करने का रात दिन? सोचो थोड़ा। इतना धर्म है ये, अपने को ज्ञान रूप संचेतन करना, जानना, मानना, अनुभवना, उसका नाम धर्म है। और ज्ञान के अलावा अपने को अन्य कुछ। अब देखो सम्यक दृष्टि के जीवन में अब चारित्र में मिश्र धारा चलती है। ज्ञान में तो सविकल्प और निर्विकल्प धारा चलती है। तो ज्ञान में तो कभी पर में उपयोग लगा रहता है जानने में, फिर भी वो जानता है कि अपन ज्ञानी रूप है, ज्ञेय आदि रूप नहीं है, राग आदि के रूप नहीं है, क्योंकि उसका लब्धि उपयोगात्मक रूप में ज्ञान का परिणमन चलता है छदमस्त का। तो उपयोग तो भले ही वो पर में लग रहा हो, शुभाशुभ कार्यों में लग रहा हो, अन्य ज्ञेयों में लग रहा हो, पर लब्धि में उसके ये चलता रहता है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसी अनुभूति है। इसलिए उसके मिथ्यात्व नहीं होता है, अनेकांत ज्ञान में आ गया है। वो ज्ञान में जान रहा है कि जो ज्ञेयों को अन्य रूप में जान रहे हैं वो परमार्थ से तो ज्ञान ही है, और व्यवहार से वो जो भी संयोग हैं, रागादिक हैं अथवा ज्ञेय हैं, वे अपने से भिन्न हैं। क्या प्रश्न है? लब्धि उपयोग की बात चल रही, लब्धि अभिप्राय की बात नहीं चल रही। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, उपयोग कहलाता है ज्ञान का व्यापार, और लब्धि कहलाती है अंदर में जो क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम में आपने जो धारणा जमा रखी है वो कहलाती है लब्धि। जो कुछ भी आपने अपन ने, जैसे मान लीजिए अभी उपयोग अपना यहाँ व्यापार उपयोग का, तो क्योंकि एक एक समय में एक ज्ञेय को ग्रहण करता है, तो अभी अपना उपयोग यहाँ लग रहा है, पर धारणा में क्या बैठा है कि अपना ये तो धर्म का काम है, अपना काम तो दुकान पर है, घर पर है, रोटी बनाना खाना है, कमाना है। तो लब्धि में क्या बैठा है धारणा में कि वो अपना काम है और ये सब धर्म का काम है। तो क्या होगा कि ये तो ऊपर ऊपर है और वो प्राणपण से है, पूरा तन्मय होकर के अपन उसमें लगते हैं, रात दिन आकुलता आकुलता आकुलता। पर गेयों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व की बुद्धि है, लगे रहो रात दिन उसी में, शांति की गंध नहीं मिलना है। अरे ज्ञानी की पर्याय के दो भेद बता रहे हैं, क्षय उपयोग रूप में और लब्धि रूप में। एक ज्ञानी का परिणमन है दो प्रकार से, एक ही समय में चल रहा हो। उपयोग रूप में चल रहा है वर्तमान का व्यापार, और लब्धि रूप में अंदर में आपके सब बैठा हुआ है क्षयोपशम में, तो उसका परिणमन उस और जब तुम्हारी लब्धि में जो मान्यता बैठी है, उपयोग तुम्हारा कहीं लग रहा हो, पर अभिप्राय में जो तुम्हारे उस लब्धि के माध्यम से जो तुमने मान्यता बना रखी है, क्या मिथ अभिप्राय कहलाता है, मान्यता मिथ्य श्रद्धा। तो श्रद्धा तुम्हारी क्या है कि तुम अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हो, मानते हो कि बाकी शरीर आदि रूप, सुखी दुखी रूप, अमीर गरीब रूप, जाति पाति रूप, ये सब अभिप्राय में बैठा हुआ। मिथ्यात्व के असंख्यात भेद है, सम्यक्त का एक ही भेद है, परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव न मानना वो सम्यक्त है, और ज्ञान स्वरूप के अलावा अन्य कुछ मानना जानना वो सब मिथ्यात्व है। अब देखो, अब दो प्रकार समझना। एक तो क्षयोपशम ज्ञान पर जानकारी करके अपन ने लब्धि में ऐसा मान लिया है कि अपन जीव आए, समझ रहे, और अपन कुछ नहीं है, परंतु अनुभव नहीं है आत्मा को। तो क्या है कि बाहर में तो सारे कार्य संसार के चल रहे हैं,
और अभिप्राय में अपन ने धारणा में ये बनाया कि अपन जीव हैं, तो वो एक जानकारी के लिए कि अपना ये काम कुछ नहीं है ऐसा अपन मानते हो, काम सब बाहर के करते रहते हैं, तो उससे उसके लिए कोई शांति मानती नहीं मिलती, बल्कि वो भ्रम और हो जाता है। अगर उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए प्रयत्न नहीं करते हो और धारणा जमा के संतुष्ट हो, तो वो तुम्हारे लिए कुछ सम्यक को प्राप्त कराने का कारण बनने वाला नहीं। अगर तुमने निर्णय करके, और ये अभी जब तक कि हमें अभी स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है, ये तो जानकारी है, जब तक अपन अपने को, जैसे वो निहाल भाई का था कि भैया हमने सारी चीज़ें सब सुन ली, सब कुछ कर लिया, पढ़ लिया, पर शांति की तो गंध नहीं आई है, और आत्मा का तो अनुभव होने पे शांति मिलती है, आत्मा का ज्ञान हो जाने पे तो उसका ज्ञान आनंद है साथ में, तो आनंद तो मिले ही नहीं हमें। तो कहते जब तक हमें निर्विकल्प होके आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा की जानकारी कर लेना अलग है और आत्मा का ज्ञान होना अलग है। तो जिस भांति पहले तो क्षयोपशम ज्ञान में समझ लिया, अब निर्विकल्प ज्ञान में उसकी अनुभूति पूर्वक आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मज्ञान उदित होता है। अब वो जब तक अगर तुमने सुन लिया और सुन करके तुम्हें तड़प पैदा करके कि अब आत्मा का अपन को अनुभव तो हुआ ही नहीं, जानकारी कर ली अपन ने, और जानकारी करके अपन ने जीवन में प्रैक्टिकल करके अनुभव नहीं किया, तो असंतुष्ट हो गया कि अपन तो जहाँ अपन जीवे यहाँ है और तो जो अपनों का जो है नहीं है, और काम 24 घंटा भी चल रहा है। जबकि तुम्हारे उधर के कामों में तो तुम्हारे लिए तकलीफ महसूस होना चाहिए, आकुलता लगने चाहिए, और अंदर में अपन को निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति जब तक नहीं हो तब तक उसका कहीं मन नहीं लगता। तो ऐसा जब तक अगर समझ करके वो तड़प स्वरूप अनुभव करने की पैदा नहीं हो, तो समझ लेना कि अपन ने क्या बन गए हैं, संतुष्ट हो गए, जानकारी में अपन को भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। और ज़्यादातर ये शुष्क ज्ञान कहलाता है, इसको बोलते हैं क्षयोपशम ज्ञान की जानकारी करके संतुष्ट हो जाना, इसको आचार्य कहते हैं शुष्क ज्ञान। क्यों कि ज्ञान तो कसाय के अभाव पूर्वक का ज्ञान ही ज्ञान है। सम्यक दृष्टि को क्या होता है, सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, राग रहित ज्ञान ही ज्ञान है। बीतराग विज्ञान बोलते अपन, 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, वो ज्ञान जो बीतरागता पूर्वक का नहीं है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं। देखो सामान्य से तो ज्ञान राग रहित ही होता है, परंतु जब तक ऐसे राग रहित ज्ञान का ज्ञान में अनुभूति नहीं हो तो परिणति में चारित्र में भी कसायों के अभाव होता ही होता है। सम्यक दृष्टि को कम से कम अनंतानबंदी कसाय का अभाव होता है, फिर आगे जितनी जितनी स्वरूप लीनता करेगा और कसाएं क्षीण होती जाएंगी। तो उसके साथ में चारित्र में ऐसा नहीं है ज्ञान शुष्क ज्ञान है अकेला, वो ज्ञान में कसाएं आदि गुण की अपेक्षा विचार करो तो उसमें कसाएं नहीं आती, वो विचार। पर ये नियम है कि जिस समय उसको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति होगी तो अकेले ज्ञानात्मक ही नहीं होगी, सर्वगुणांशु संकेत होता है वो। श्रद्धान में भी उसके मिथ्यात्व का नाश होकर स्वरूप की अनुभूत प्रतीति होगी, चारित्र में भी स्वरूप का स्थिरता होगी, वीर्य में भी स्वरूप संरचना होगी। ये सब चीजें सर्वगुणों का अपने स्वरूप संरचना रूप कार्य चालू हो जाएगा। तो अब ये जब तक व्यक्ति को ऐसा प्रैक्टिकली जीवन नहीं होता है तब तक या तो क्षयोपशम ज्ञान की धारणा में संतुष्ट हो जाता है, और या फिर बाहर की क्रियाओं की उठापटक में धर्म मानने लगता है, ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ। अब उसमें तो ठीक, देखो भूमि का अनुसार बैराग गाने पर अनावश्यक कार्य तो होते नहीं है, पर आवश्यक कार्य भी करते हुए उसमें संतुष्टि नहीं होती। व्यवहार के कार्य करते हुए मान लो अपन स्वाध्याय करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, देव दर्शन करेंगे, सत्संग, पर संतुष्टि नहीं होगी उसमें जब तक उसके लिए अंतर में अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक की स्वरूप स्थिरता का वैराग अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। और वो भी आनंद आ जाने पर फिर संतुष्टि तो होना ही नहीं है जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाए। क्यों कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत कहलाती। और पूर्णता माने क्या, मोक्ष जब तक नहीं हो जाएगा, मोह पर पूर्ण मोह रहे दशा, तब तक अब उसको कहीं संतुष्ट तो होना ही नहीं है। तो हो जाएगा संतुष्ट, हो जाएगा तो उसको सम्यक ज्ञान ही नहीं है। फिर शिखर जी का लक्ष्य बनाया तुमने, एक स्टेशन तुम पहुंच गए आगे, अब बैठ जाओगे इस स्टेशन बैठ के अपने खाओगे पियोगे, चलो अपन अब तो घर से निकल ही आए, अब चलो बैठो आराम से कहीं, हो जाए संतुष्टि के नहीं। क्या होगा, जब तक वो शिखर जी नहीं पहुंच जाएगा तब तक कहीं चैन से नहीं बैठेगा। ऐसे ही जिसने मोह रहित होने का लक्ष्य बनाकर यदि मोक्ष की है कामना,
यदि मोक्ष होने की तुमने क्या है कामना भावना इच्छा प्राप्त की, क्योंकि दुख है तुम्हें मोह से, तो मोह का अभाव करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए टोडरमल जी ने परिभाषा उसी से दी है तीनों की, कि जिस श्रद्धान से रागादिक का भाव हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। हमें नहीं पता तुम काय को श्रद्धान कर रहे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रागादिक कसायों का भाव। जिस श्रद्धान से रागा, क्योंकि दुखी हो रागादिक से, राग आग दहे सदा, तो दुख तो तुम्हारा रागादिक कसायों से, उसका अभाव करने का लक्ष्य सम्यक दृष्टि हो जाएगा और रागादिक का भाव हो ही नहीं, फिर ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए जिस श्रद्धान से रागादिक का भाव हो उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। जिस जानने से रागादिक का भाव हो वह जानना सम्यक ज्ञान, और जिस आचरण से रागादिक का भाव हो वह आचरण सम्यक चरण। हमें कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे, तुम जानो, हमारे सामने तो ये रिजल्ट आने चाहिए। नहीं होगा तो करेगा, करने का प्रयत्न करेगा, बैठ जाएगा हाथ पे हाथ धर के गया। जब तक नहीं होगा रागादिक का भाव तब तक पुरुषार्थ करता रहेगा, श्रेणी चढ़ेगा। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह 12वें में होगा, तब जाकर अरहंत सा है। अब वहाँ काम खत्म, अरहंत बन गए, अब आराम से भोगो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर। अब कोई पुरुषार्थ नहीं, अब अपने आप जो आघातीय कर्मों का भाव, अब तुम्हें कुछ नहीं करना उसमें। तो मतलब ये है कि यहाँ अपन को ये ज्ञान मात्र आत्मा माने क्या, कि ज्ञान मात्र आत्मा माने तुम्हें अपने को ज्ञान स्वरूप ही क्या है, द्रव्य रूप में, गुण रूप में, पर्याय रूप में, तीनों में आप ज्ञान स्वरूप हो। तो अब ऐसा ज्ञान में जब अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन होगा तो फिर इस संपूर्ण आपके लिए संयोग और संयोगी भाव अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा तो संयोग पृथक दिखेंगे और संयोगी भाव का भी क्रमशः अभाव स्वरूप में स्थिर हो के होगा। तब जितने जितने स्थिर होते जाओगे उतने उतने संयोगी भावों का अभाव होता जाएगा। चारित्र में क्रम पड़ेगा, परंतु ज्ञान श्रद्धान में एक साथ जहाँ स्वरूप अनुभूति तत्व का निर्णय पूर्वक होकर स्वरूप अनुभूति हुई, वहाँ से आपको अपना स्वरूप पूरा ये है ज्ञान में आ गया और श्रद्धान में आ गया। अब चारित्र में आपको जितने जितना लक्ष्य तुम्हारा सीधा एक साथ से कर जी का बन गया, ज्ञान श्रद्धान में आ गया कि यहाँ पहुँचना है। अब चारित्र में क्या होगा, चारित्र में क्रम पड़ेगा, कितनी कितनी तुम आगे बढ़ते जाओगे, कितने कितने इधर से हटते जाओगे, उतने उतने वहाँ पहुँचते जाओगे अपने लक्ष्य के नज़दीक। तो ये अपन को जब तक ये कहते हैं आचार्य कि पहले तो ज्ञान में भ्रांति का अभाव नहीं हो, कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, पहले तो ये निर्णय होने चाहिए द्रव्य से भी, गुण से भी, पर्याय से, और तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, अन्य तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, तुम ज्ञान स्वरूप ही हो सब प्रकार से। तो अब यहाँ पर ज्ञान में से वो भ्रांति निकले और फिर जीवन में तुम्हारे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके उपाय उपेय तत्व की सिद्धि हो। उपाय ज्ञान में ही, अपने ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ज्ञान स्वरूप ज्ञायक आत्मा की आराधना से ही सिद्धि होती है, हुई है, होगी, इसके अलावा और कोई नहीं। अपन जानकारी करें और जानकारी करके रात दिन संकल्प विकल्पों में लगे रहे तो कब शांति मिल जाएगी। अंदर में निर्विकल्प होकर स्वरूप की आराधना तो करे नहीं, और इधर सुन करके विकल्पों में जानकारी करके और विकल्पों में लग करके और फिर बस होगा धर्म, कुछ नहीं है, भ्रम हो गया। न और तुम्हें भ्रम पैदा कर लो तुमने धर्म के नाम पर, जानकारी को तुमने ज्ञान मान लिया। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया पहले तो देखो दोनों चीजें सिद्ध कर रहा है, पहले तो वस्तु स्वरूप समझो, ज्ञान में ऐसी भ्रांति निकालो, और फिर उपाय उपेय तत्व का जब तक तुम्हारे उपेय माने मोक्ष की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक उपाय आपके जीवन में धारा प्रवाह मोक्ष मार्ग की साधना चले। ये दोनों तत्वों को सिद्ध किया यहाँ, पहले तो भ्रांति दूर हो वस्तु स्वरूप की, और फिर उपाय उपेय तत्व मोक्ष मार्ग और मोक्ष की ये लक्ष्य तुम्हारा होने चाहिए। ये नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर जानकारी कर ली अकेले वस्तु स्वरूप की शादबाद से, और बस इधर उधर जो कुछ भी जानकारी, इधर ये ऐसा नहीं है ऐसा, तो उससे क्या शांति तो मिलेगी नहीं। जब तक आप अभेद आत्मा को अपना केंद्र बना करके और उसकी आराधना नहीं करोगे निर्विकल्प हो करके, तब तक वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होने वाली नहीं। तो देखो ये दोनों अपन को यहाँ पर ये 14 भंगों के माध्यम से पहले तो ज्ञान में भ्रांतियाँ दूर की हैं वस्तु तत्व के बारे में,
14 प्रकार से ज्ञान में भ्रांति खड़ी होती है। और मूल में तो देखो ये 14 प्रकार तो अपन ने जो कहे हैं वास्तव में तो अस्ति नास्ति में सब समाहित हो गए। 14 प्रकार काय में समाहित हो गए? अस्ति और नास्ति, अपने स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति, बस इसमें ये 14 प्रकार पूरे समाहित हैं। देखो आगे इसको पढ़ते हैं। यहाँ अपना 14वां हो गया ना, ये तो अभी अपन ने पढ़ लिया। और जब यह ज्ञान मात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिए अनित्य ज्ञान विशेषों के त्याग के द्वारा अपना नाश करता है, अर्थात ज्ञान के विशेषों का त्याग करके अपने को नष्ट करता है, तब ज्ञान मात्र भाव ज्ञान विशेष रूप से अनित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांति उसे अपना नाश नहीं होने देता। क्या मतलब कि जब तुम ये सोचते हो कि ये ज्ञान विशेष अपना स्वरूप नहीं है, ज्ञान सामान्य ही अपना स्वरूप है, तो आचार्य कहते कि नहीं भैया, पर्याय से ज्ञान विशेष भी तुम्हारा स्वरूप है और उस ज्ञान विशेष रहते हुए भी ज्ञान सामान्य उसमें व्याप ही रहा है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि ज्ञान विशेष को अभाव करके ज्ञान सामान्य रूप होंगे हम। ज्ञान विशेष रहते हुए ही ज्ञान सामान्य है। उस ज्ञान सामान्य को देखो, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, समल अमल भेदा भेद नित्यानित्य ये सब न विचारिए, यही सिद्धि। तो तुम उस विशेषों को गौण करो और सामान्य को ऊर्ध्व करो, तो उसमें तुम्हारे इस ज्ञान सामान्य से पर्याय में क्या है, तुम्हारे एक रूप मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाएगी। तो ये आचार्य अपने लिए कि वस्तु का स्वरूप नित्यानित्यात्मक, ऐसा नहीं है कि अनित्य को तुम दूर करके नित्य बनोगे। अनित्य के रहते हुए नित्य हो तुम, तो अनित्य में ही तुम नित्य को देखो। क्या देखना है तुम्हें? तरंगों में ही पानी को देखना है। तरंगों को लग करके पानी मिलेगा क्या? भाई बिना पर्याय के द्रव्य मिलेगा क्या? बिना पर्याय द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा। ये तो दोनों एक ही संग रहते हैं, एक दूसरे मय है, एक दूसरे मय है भाई, एक दूसरे से कोई सर्वथा अलग अलग थोड़ी है भाई। पर्याय और द्रव्य कथनचित अनन्य है। देखो कथनचित ये स्यादवाद है। अब ये स्यादवाद से नहीं समझोगे कि पंखा घूमते हुए भी स्थिर है, अभी स्थिर रोक करके स्थिर नहीं हो, घूमते हुए में भी वो स्थिर है पंखा भी। अगर पंखे पने से स्थिर नहीं हो तो वो फिर घूमेगा किस पे? ये बताओ, किसकी दम पे घूमेगा? इसलिए ये अपन को आत्मापने से नित्य रहते हुए पर्यायपने से बदलता है। तो अपन उस पर्याय में नित्य को देखो तो आपका नित्य उसमें दिखाई देगा, कहीं बाहर से थोड़ी लाना उसको। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जब तक ऐसे वस्तु स्वरूप को समझकर और फिर अपने उपायोपेय तत्व की सिद्धि करने के लिए उसी ज्ञान मात्र सामान्य आत्मा में और उस पर्याय को अंदर में एकाग्र करके जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, तब तक निर्विकल्प होकर के अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो भ्रांति चलती रहेगी निरंतर, आकुलता। तो देखो इस पर क्या कह रहे हो। यहाँ तत् अतत् के दो भंग, एक अनेक के दो भंग, सत असत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 8 भंग और नित्य अनित्य के 2 भंग, इस प्रकार सब मिलाकर 14 भंग हुए हैं। इन 14 भंगों में यह बताया है कि एकांत से ज्ञानमात्र आत्मा का अभाव होता है। अभाव नहीं होता है, भ्रांति आती जीवन में। आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहता है। तो यहाँ अभाव कहने का मतलब वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी ऐसे में, अगर तुम एक पक्ष मानोगे तो ये कह रहे हैं कि एकांत से ज्ञान मात्र या तो पर्याय मात्र मान लो या द्रव्य मात्र मान लो, तो इससे कोई वस्तु स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। आत्मा का अभाव होता है मतलब पूरे वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। और अनेकांत से आत्मा जीवित रहता है। जीवित माने आत्मस्वरूप की सिद्धि होती है और आपकी भ्रांति दूर होती है। आपको स्वरूप का बोध होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होकर जीवन में शांति मिलती है, उसी का नाम जीवन है। अर्थात एकांत से आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा जाता है। एकांत से आत्मा जिस रूप है अनेकांत रूप, उस एकांत रूप से नहीं समझा जाता है। स्वरूप में परिणमित नहीं होता है, माने उससे वो स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पाता है। और अनेकांत से वह वास्तविक स्वरूप से समझा जाता है और स्वरूप में परिणमित होता है। पहले तो वास्तविक समझा जाएगा साविकल्प दशा में, और फिर अपने उस स्वरूप में जब अनेकांत रूप में सिद्धि कर लोगे तो अपने ही स्वरूप में अपनी परिणति परिणमित होकर के शांति की प्राप्ति करेगी। हाँ, वही सम्यक एकांत पूर्वक का सम्यक अनेकांत सिद्ध होता है। तो ऐसा जो है जब तक जीव को समझ में नहीं आता तब तक उसके जीवन में
रात दिन भ्रम में। देखो अभी तो कल्पनाओं में जी रहा, मिथ्या कल्पनाओं में। पहले तो अभी जब तक सम्यक विचारों से मिथ्या कल्पनाओं का नाश नहीं करो, तब तक तुम्हारे जीवन में अभी सम्यक स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि कैसे करोगे? जब तक तुम्हें स्वरूप पता ही नहीं है तो उसको अनुभव कैसे करोगे? तो पहले तो इसलिए पहले तो समझो और समझ करके अनुभव करो। तो अब ये दोनों चीजें ली इसमें, पहले तो वस्तु स्वरूप समझाया और फिर अनुभव कराने के लिए उपायोपेय तत्व बताया, किस प्रकार से उस ज्ञान मात्र आत्मा में विशेष में सामान्य को देखकर निर्विकल्प होके तुम्हारे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। और वहीं से तुम जब उसमें धीरे धीरे स्थिर पूर्ण होते जाओगे तो उसी से तुम्हारे मोह रहित दशा की पूर्ण प्राप्ति। इसके अलावा बाहर में कोई एक ज्ञान में ही उपायोपेय तत्व है और इस ज्ञान में ही आपको वस्तु स्वरूप समझना है। दिमाग में अभी इतना कीड़ा है लोगों के, हम तो ये कह रहे हैं कि उसके दिमाग में इतने तो लगता है टाइम खराब होना, और मोह के कामों में लगता है अब हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। वहाँ जाके बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे मोक्ष में पहुँच गया। दुकान में बैठ जाएगा तो अब लगेगा आप अपना आ गए शांति से। गीत मिथ्या थे, समझ लेना। तो धर्म के नाम पर उसने विपर्यास धारण कर रखा है, और ऐसे व्यक्ति को तो समझ में आ ही नहीं सकता है जिसको मोह के कार्यों में तो रस आता है, अच्छा लगता है, और ज्ञान वैराग्य में उसको बुरा लगता है। तो उसके तो अभी तीव्र कसाएं चल रही हो, मिथ्यात्व की विपरीतता चल रही। क्या कहा? आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको। अब जिसमें कष्ट लगेगा तो इसके लिए तेरे लिए ये बताओ कि तेरा कोई इसमें लगा सकता आत्मकल्याण के मार्ग में से ज्ञान वैराग्य के कार्य में लगेगा तू? कि तैसे तो जल्दी भागने की सोचेगा। बच्चे हैं जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं है तो स्कूल से छुट्टी होने में प्रसन्नता होती कि बुरा लगता है? और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल से छुट्टी होने बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? जिसको पढ़ना है जल्दी से जल्दी अपने पढ़ाई करके चाहिए तो उसको तो ये लगता है कि हम पढ़ते बड़ा हमारी पूरी पढ़ाई हो जाए, उसको तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही अपन यहाँ समझ लेना कि यदि अपन को ये ज्ञान वैराग्य की धर्म की चर्चा सुनने में तो बुरा लगता है, टाइम अपना बेकार दिखता है और यहाँ से निकलने में खुशी होती है, तो समझ लेना कि अब शिखर जी बहुत दूर है। अभी तो तुम्हारी उपदेश सुनने की पात्रता नहीं है, अभी तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मंद कसाय नहीं हो, मिथ्यात्व मंद नहीं हो तो समझ में नहीं आता है। और क्या नहीं होता है? देखो पहले तो ज्ञान अगर तुम्हारा समझने लायक नहीं हो तो समझ में नहीं आता है, और तीव्र कसाएं हो, तीव्र मिथ्यात हो तो समझने नहीं आता है। आ भी जाए मजबूरी में तो क्या करेगा? क्या ऊँगे के लड़ पड़े के और घर को जाए, या कजू बेसंबाद पैदा करके कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करेगा। तो ये अपन को यहाँ पर इन 14 भंगों से अभी आचार्य देव ने अभी तो सामान्य से टीका में समझाया है। यहाँ निम्न प्रकार से 14 भंगों के कलश रूप 14 काव्य भी आचार्य अमृतचंद कहेंगे। उसमें से आगे प्रथम कलश के भंग का, अब ये देखो आप कि टीका भी लिख रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य, और फिर इसके बाद उसके ऊपर कलश भी लिख रहे हैं। क्या मतलब? क्या पढ़ रही इनको ऐसी? जब तुमने टीका समझा दी तब कलश काय को लिख रहे हैं? मैंने ये सोचो कि उनको कितना अंदर में लोगों को समझाने के प्रति बहुमान आ रहा है। और दूसरी बात, चूंकि उनकी भी परिस्थिति अगर वे स्वरूप में लीन हो गए, श्रेणी चढ़ जाते तो उनको क्या जरूरत पड़ रही थी विकल्प करवेगी? उनकी भी इस काल की मजबूरी है। इस पंचम काल में उपयोग अभी स्वरूप में निर्विकल्प निरतिशय परमत्व गुणस्थान 7वें गुणस्थान से आगे होता नहीं, तो विकल्प में निर्विकल्प होते हैं और विकल्प से नीचे आते। अब विकल्प से नीचे आए तो क्या ये नहीं करे तो कहाँ जाए बताओ? अब घर गृहस्थी तो है नहीं है, दुकानदारी है नहीं है, आरंभ सारंभ के पाप के कार्य करना नहीं है। अब ये नहीं करेंगे निरारंभी कार्य स्वाध्याय का, ध्यान अध्ययन का, तो इसके अलावा और क्या काम है फिर बताओ? और कछु काम करोगे सब में हिंसा होती है। आरंभ सारंभ की, चाहे मंदिर बनवाओ चाहे और कछु काम करो, सब में हिंसा होती है। तो ये तो करना नहीं है उनको, एक ही तो काम है उनको, ध्यान अध्ययन। झाणज्जैन मुखम यतिदम, मुनिराजों का धर्म तो ध्यान और अध्ययन। विषयासा वसाती तो निरारंभ अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशासित। मुनिराजों का काम क्या है? ज्ञान ध्यान, ये तो तप है उनके, ज्ञान ध्यान तप जीवन जिनका, ऐसे गुरु ही धन्य हुए। विषयों की आशा तक जो आरंभ परिग्रहहीन हुए, और ज्ञान ध्यान तप जीवन जिनका, ऐसे गुरु ही धन्य हुए। जिनको ज्ञान और ध्यान में ही आनंद आता है वे गुरु धन्य है। अब जिनको परिग्रह में, रुपया पैसों में, आरंभ सारंभ में मजा आ रहा हो तो क्या है उनकी दशा? तो देखो ये अपना जो है अब ये 14
भंगों का संक्षेप में टीका में तो आचार्य देव ने स्पष्टीकरण कर दिया। अब आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं भैया थोड़ा कलश और मंदिर तो बन गया, अब थोड़ा कलश चढ़ाने का भाव है हमारा, और उस कलश चढ़ा करके तुम्हें और मंदिर की तुम्हारे लिए और शोभा बताएगी। तो इस प्रकार से क्या भंग माने भेद, भेद भंग, इतने भेदों से वस्तु स्वरूप समझा रहा है अपन, इतने तरीकों से भंग कहो, भेद कहो, तरीके कहो, इतने इतने तरीकों से आपको समझाया जा रहा है कि वस्तु का स्वरूप इतने इतने तरीकों से समझो आप। तो ये जो है इतने तरीके से अपन को 14 मुख्य रूप से, चूँकि 14 तरीके से मुख्य रूप से वो समझा। आगे इसमें अभी इन कलशों में बताएंगे आगे कि 14 तरीके से क्यों समझाया, क्योंकि 4 प्रकार के प्रश्न आगे इसमें दिए, 4 प्रश्नों में 14 भंग खड़े हो जाते। इसमें आगे इन्होंने इस कलश टीकाकार ने 4 प्रश्न उठाए, 4 प्रश्नों के 14 भंग खड़े हुए इन 4 प्रश्नों के उत्तर के रूप में। अभी आगे इसमें अपन बाद में इसका विचार करेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया।